अध्याय 15। प्रेम प्रभु की दात है। प्रश्न 353। महाराज जी, कहा जाता है कि यदि शिष्य मन को स्थिर कर ले तो उसे अंतर में प्रकाश दिखाई देगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो शिष्य भजन करता है पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं देख पाता, क्या उसे अंदर जाने की इच्छा रखनी चाहिए या उसे बिना इच्छा के अभ्यास करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें अपना भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। परमात्मा की दात हमें तभी मिलेगी जब वो देगा। हम लेने के लिए जितने उत्सुक हैं, उससे कहीं ज्यादा उत्सुक वो देने के लिए है। हमें मांगना नहीं आता, वो दाता तो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। हमें तो अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। हम भजन करते रहें तो वो प्रभु हमारी इच्छा जरूर पूरी करता है, क्योंकि भजन करने की या अंदर जाने की इच्छा भी उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर वो मालिक हमें अपनी दात देने के लिए उत्सुक ना होता तो वो हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा ना करता। वो हमें देना चाहता है, इसलिए हमें चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें। वो हमें जल्दी से जल्दी अपने साथ मिलाना चाहता है, नहीं तो वो हमें भजन करने की प्रेरणा ना देता। अगर वो हमें इस रचना से निकालना ना चाहता तो वो हमें भजन सुमिरन करने की सहूलियत, अवसर और वातावरण ही ना देता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिन तुम पेजे तिन बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। अर्थात जिस परमात्मा ने तुम्हें इस रचना में भेजा है, वही तुम्हें अब वापस बुला रहा है कि आओ, अब परम पिता के पास वापस आ जाओ। केवल वे ही इस पुकार पर ध्यान देंगे जिन्हें परमपिता परमात्मा के पास जाना है। दूसरे लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए जब वो मालिक बुलाना चाहता है, हम उसकी पुकार को सुनते हैं। जब हम उसकी पुकार सुनते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें बुला रहा है। वो हमें अपनी दात देना चाहता है, इसीलिए उसने हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा की है और हमें इस इच्छा का पूरा फायदा उठाना चाहिए। प्रश्न 354। यदि भजन में हमने अधिक उन्नति न की हो तो क्या इसका मतलब है कि अंत समय हम अंधकार में ही जाएंगे? अगर जीते जी आप अंधेरे में हैं तो मृत्यु के बाद और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, वो दाता दयालु है। अगर एक विद्यार्थी आज्ञाकारी है, अनुशासन में रहता है, तो प्रोफेसर किसी ना किसी बहाने उसकी मदद करना चाहता है। अगर हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि बहुत अच्छे नंबर पा सकें, तो कम से कम हमें चाहिए कि हम अनुशासन में रहें, आज्ञाकारी बनें और नेक जीवन अपनाएं, ताकि हम परमात्मा की दया मेहर पाने के योग्य बन सकें, उसकी कृपा और रियायत से पास होने के लायक बन सकें। लेकिन जो मालिक हमें इस मार्ग पर लाया है और जो हमें इस मार्ग पर आगे की ओर खींच रहा है, वो हमारी मृत्यु के बाद भी हमें नहीं भुलाएगा। प्रश्न 355। हो सकता है कि मेरा ये पूछना कुछ अजीब सा लगे, लेकिन जब आप किसी को शॉल या कोई कपड़ा देते हैं, यह जरूरी नहीं कि वह प्रसाद के रूप में ही हो, तो उसका क्या लाभ होता है? अपना भजन सुमिरन करते जाएं, उसी से मन निर्मल होगा, उसी से सब कुछ होगा। प्रसाद के तौर पर मिले किसी शॉल को ओढ़ने या कपड़े का उपयोग करने से ये मार्ग कोई छोटा नहीं हो जाएगा। भजन हर चीज को प्रसाद बना देता है। शिष्य को जो नामदान मिलता है, उससे बढ़कर कोई प्रसाद नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने नामदान को एक नया जन्म कहा था। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माता पिता की देखरेख में परवरिश पाता है, उसी प्रकार नामदान के बाद सत्संगी अपने सतगुरु की छत्र छाया में तरक्की करता है। ये शिष्य के लिए नया जन्म होता है और यही सच्चा प्रसाद है, सच्ची दया मेहर है। प्रश्न 356। महाराज जी, अपने एक पत्र में बाबा जी महाराज ने लिखा है कि 100 साल तक भजन करने से भी आत्मा उतनी पवित्र नहीं होती
जितनी कि एक पल के सच्चे विरह के द्वारा होती है। क्या इसका मतलब है कि बाबा जी महाराज का भाव है कि हमें परमपिता परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन सुमिरन करना चाहिए। परमात्मा या सतगुरु के लिए हमारे अंदर भक्ति और प्रेम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम भजन सुमिरन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सतगुरु चाहता है कि हम भजन सुमिरन करें, और हम सतगुरु का हुक्म मान रहे हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। भजन सुमिरन सतगुरु के प्रेम तथा उसके हुक्म के पालन की भावना के साथ होना चाहिए। भक्ति के बिना मशीन की तरह किए गए भजन से कोई विशेष रूहानी तरक्की नहीं होगी, लेकिन फिर भी भजन करने से हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा, विरह की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से वो गहरी विरह की भावना प्रभु के मिलाप के लिए तड़प पैदा हो जाएगी, जिसके बारे में बाबा जी महाराज ने कहा है। प्रश्न 357। मैंने संत मत की पुस्तकों में पढ़ा है कि जब तक हमारे अंदर प्रेम और भक्ति, शरण और विश्वास की भावना ना हो, भजन सुमिरन का बहुत लाभ नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम सद्गुरु से पूछें, मेरे मन में शरण और प्रेम की भावना नहीं है, मेरा भजन सुमिरन नहीं बनता, मैं क्या करूं? तो इसका जवाब आम तौर पर यही मिलता है कि भजन सुमिरन करो। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। क्या भजन सुमिरन के सिवाय और कोई उपाय है? जब भजन सुमिरन के सिवाय कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तो फिर किसी दूसरे जवाब की आशा कैसे की जा सकती है? सतगुरु तो आपको भजन सुमिरन करने की ही सलाह देंगे, लेकिन आप तब तक उस सलाह पर नहीं चलेंगे जब तक अंदर से कोई चीज उसे मानने के लिए आपको मजबूर ना कर दे। आप खुश होंगे कि आप सतगुरु के हुक्म पर चल रहे हैं और भजन सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके अंदर की कोई ताकत आपको सतगुरु की सलाह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है, आपको भजन करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस बात को आप भूल जाते हैं। अगर भजन सुमिरन नहीं करेंगे तो आपको मन में अफसोस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप भजन सुमिरन को समय ना देकर अपने आप के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। आपके अंदर कोई ऐसी ताकत है जो आपको सतगुरु के हुक्म पर चलने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपको उसका पता नहीं है। भजन सुमिरन हमेशा लाभदायक होता है। सच्चे दिल से किए गए भजन से शरण की भावना आती है, प्रेम पैदा होता है। प्रश्न 358। तब हमें दोनों में से एक काम करना है, या तो सद्गुरु की शरण लें, उनका हुक्म माने, या फिर भजन सुमिरन करें। भाणा मानना या हुक्म मानना क्या है? अपने आप को खोकर दूसरे का रूप बन जाना ही भाणा मानना है, शरण लेना है। तब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। हम अपनी इच्छा को अपने सतगुरु की इच्छा के अधीन कर देते हैं। अगर वे हमें भजन सुमिरन करने के लिए कहते हैं, तो फिर हम कुछ और सोचकर अपने मन को बीच में क्यों लाएं? भजन सुमिरन खुद ही आपके अंदर प्रेम, प्यार और भक्ति पैदा करेगा। यही शरण लेना, मौज में रहना या भाणा मानना है। और अगर सतगुरु भजन सुमिरन करने का हुक्म देता है, तो वो हमारे लिए भजन करने का वातावरण भी खुद पैदा करेगा। वो खुद ही हमारे अंदर भजन सुमिरन करने की प्रेरणा देगा और वो खुद ही आपको भजन में बैठने के लिए मजबूर करेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। दूसरा कोई जवाब नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। चाहे आपके सवाल का जवाब 6 पन्नों में दिया जाए, एक पूरी किताब में दिया जाए या केवल एक पंक्ति में, जवाब वही होगा, भजन और सुमिरन। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इस बात को समझने के लिए कितना समय लेना चाहते हैं, एक पूरी किताब पढ़कर या 1-2 शब्दों द्वारा। ये आपके मन की वृत्ति या झुकाव पर निर्भर करेगा। प्रश्न 359। तीसरे तिल तक पहुंचने से पहले हम अपने अंदर परमात्मा के लिए प्रेम कैसे पैदा कर सकते हैं? प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हुए बिना
कोई भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच सकता। जब तक हमारे अंतर में मालिक के लिए खींच नहीं होती, हमारे अंदर तीसरे तिल तक पहुंचने का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। वो परमात्मा खुद ही अंदर जाने की इच्छा पैदा करता है, खुद ही प्रेम पैदा करता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आप पे लाइयो अपना प्यार। वही अंदर से हमें अपनी ओर खींचता है, वही हमें तीसरे तिल पर आने के लिए प्रेरित करता है। वही हमारे लिए सुविधा, अवसर, अच्छा वातावरण और कई हालात पैदा करता है ताकि हम तीसरे तिल पर जा सकें, उस मालिक से मिलाप कर सकें। वो मालिक ही हमारे अंदर बैठकर ये सारा नाटक कर रहा है। हमारी अपनी कोशिशों से तो हमारे अंदर कभी उस परमपिता का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। हमारा मन दुनियावी लज्जतों का इतना आशिक है, इंद्रियों के भोगों का इतना गुलाम बन गया है कि जब तक परमात्मा खुद अंदर से ना खींचे, मन में परमात्मा का ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। प्रश्न 360। महाराज जी, देखा जाता है कि कई संतों ने अपनी रचनाओं की शुरुआत विरह से की है और बाद में उन्होंने प्रभु से मिलाप की चर्चा की है। लगता है मानो वे विरह की आग में जल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा विरह कैसे और कहां से आता है। क्या यह विरह परमात्मा की अपनी दात है? हां, ये परमात्मा की अपनी दात है। हम अपने आप इस विरह को पैदा नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसनो देई सोई जन पावे, होर किया को करे चतुराई। वो मालिक खुद ही ये विरह, उससे मिलने की ये तड़प पैदा करता है। मैं नहीं समझता कि इस विरह की तड़प को खुद पैदा करने का कोई तरीका है। उस परमात्मा ने ही संत महात्माओं के अंदर वो विरह या अपने आप से मिलने की तड़प पैदा की है। भजन इस विरह को और मजबूत बनाता है और हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हम इस विरह का अनुभव करने लगते हैं और अंत में उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। प्रश्न 361। क्या प्रेम का बीज भजन सिमरन के सिवाय हमारे किसी यत्न से उग सकता है? बात तो ये है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये प्रेम वो प्रभु खुद ही हमारे अंदर पैदा करता है। उस प्रेम की भावना को जागृत करने के मालिक के अपने ही ढंग और तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये पैदा अंदर से ही होता है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि भजन सुमिरन किए जाएं और बाकी सब कुछ उस मालिक की दया मेहर और मौज पर छोड़ दें। प्रश्न 362। महाराज जी, मैं जानता हूं कि सत्संगी को सद्गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या आप शिष्य के प्रति सद्गुरु के प्रेम के विषय में कुछ बताएंगे? सतगुरु का शिष्य के प्रति कैसा प्रेम होता है? शिष्य सोचता है कि वो सतगुरु से प्यार करता है, पर असल में सतगुरु ही शिष्य के अंतर में ये प्रेम पैदा करता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, आपे पाइयां कुंडियां तैं ते आपे खिंचदा है डोर, कि मेरे मुर्शिद ने कुंडी से मुझे बांध लिया है और वो खुद ही मेरी डोर खींच रहा है। सतगुरु ही प्रेम करता है और वही इस प्रेम को हमारे अंदर बनाए रखता है। हम सोचते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, पर असल में तो वो परमात्मा ही हमें अंदर से खींचकर हमसे अपनी भक्ति करवा रहा है। वो खुद ही पर्दे के पीछे बैठा है और हमारी डोर भी उसी के हाथ में है। वही हमें अपने प्रेम तथा भक्ति में नचा रहा है। हम तो सिर्फ उसके हाथ में कठपुतलियां हैं। ये ठीक है कि हम खुश होते हैं और कभी कभी गर्व भी करते हैं कि हम सतगुरु को प्यार कर रहे हैं, उस परमपिता को प्यार कर रहे हैं। असल में ये प्रेम हमारा नहीं, उस मालिक का ही पैदा किया हुआ है। प्रश्न 363। महाराज जी, अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन करने की इच्छा भी नहीं है, क्या फिर भी हम सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं? अगर हमारे अंदर भक्ति ना होती, भजन करने की इच्छा ना होती,
तो हम संतमत के मार्ग पर कभी ना आते। जो मालिक हमें इस मार्ग पर खींच लाया है वही हमें ये चीजें भी देगा। इस मार्ग पर लाकर वो मालिक हमें भूल नहीं गया है, वो उसी तरह अब भी हमारे अंदर बैठा है। प्रश्न 364। जब हम भजन करते हैं तो क्या यह ख्याल कि हम भजन कर रहे हैं कहीं हमारे अहंकार को तो नहीं बढ़ाता? दूसरे शब्दों में, भजन में मेहनत कौन कर रहा है? क्या हम भजन कर रहे हैं या सद्गुरु ही असल में भजन कर रहा है? अगर ऊंचे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब मालिक की ही दया मेहर है कि हम भजन कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से हम समझते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं। असल में वो परमात्मा ही हमें अंतर में अपनी ओर खींच रहा है। परखने वाला भी वो है, जिसे परखना है उसके अंदर भी वो बैठा है, और परख के योग्य बनाने वाला भी वो खुद ही है। वो हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा कर रहा है। वो मालिक ही हमें ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां दे रहा है जिनमें हम अपना भजन सुमिरन कर सकें। आप तभी कह सकते हैं मैं भजन कर रहा हूं अगर सचमुच आप भजन कर रहे हों। लेकिन जब आप सचमुच भजन करने लगेंगे तब ये नहीं कहेंगे कि मैं भजन कर रहा हूं। मैं तभी आती है जब हम भजन नहीं करते। जब हम सच्चे अर्थों में भजन करने लगते हैं तो मैं खत्म हो जाती है। तब हमें उस कुल मालिक की दया मेहर का पता लगता है। तब हमें समझ आती है कि उसकी दया मेहर के बिना हम ना तो भजन सुमिरन के बारे में सोच सकते थे और ना ही कभी भजन सुमिरन कर सकते थे। तब मैं नहीं रहती, परमात्मा के प्रति केवल कृतज्ञता रह जाती है। हमारा पूरा जीवन उसके शुक्राने की भावना से भर जाता है। तब हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। जितना अधिक हम भजन सुमिरन करते हैं उतना अधिक हम अपनी मंजिल के निकट होते जाते हैं, और उतना ही अधिक हमें अपनी तुच्छता का अनुभव होता है कि हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है वही है। प्रश्न 365। सद्गुरु हमें एकदम ऊपर क्यों नहीं ले जाते? हमें ये सब भजन सिमरन क्यों करना पड़ता है? आप कैसे जानते हैं कि सतगुरु आपको ऊपर नहीं ले जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि आपका भजन आपको ऊपर की ओर ले जा रहा है? किसी का भी भजन सुमिरन उसको परमपिता परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये तो वो मालिक और सतगुरु ही हैं जो हमारे पौधे को संसार से उखाड़कर ऊपर के रूहानी मंडलों में लगा रहे हैं। अगर कोई ये कहे मैं अपनी कोशिश से, अपने भजन से परमात्मा तक पहुंच सकता हूं, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैं हर रोज यही समझाने की कोशिश करता हूं कि वो कुल मालिक खुद ही हमारे अंदर अपना प्यार, अपने से मिलने का शौक पैदा करता है। जब तक परमात्मा खुद हमारे अंदर अपने प्रेम का बीज नहीं बोता, हमें कभी उसका ख्याल भी नहीं आ सकता। ये बीज वो खुद ही बोता है, फिर वही हमें ऐसा वातावरण, परिस्थितियां और हालात देता है जिनमें उसके प्रति हमारा प्रेम और भक्ति दृढ़ हो सके। तब हमें वापस मालिक के पास जाने के मार्ग और विधि का पता चलता है, और फिर हमारा सच्चे मार्गदर्शक या सतगुरु से मिलाप होता है जो हमें वापस उस परमात्मा तक ले जा सकता है। सब कुछ वो प्रभु खुद ही कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम केवल अपने ही बल पर मालिक से मिलाप प्राप्त करने की कोशिश करें तो कभी सफल नहीं हो सकते। बिना उसकी दया के उसके पास पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। बिना उसकी दया के हमारे अंदर कभी परमात्मा का ख्याल तक पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा भजन सुमिरन हमें परमात्मा तक नहीं ले जा रहा है। परमात्मा ही सतगुरु के जरिए हमें वापस अपने पास ला रहा है। बाइबल की सेंट जॉन की गाथा में हजरत ईसा कहते हैं, एक इंसान परमात्मा के साथ था। वो परमात्मा से आया और उसका नाम जॉन द बैप्टिस्ट था। पहले हजरत ईसा हमारे अंदर के अंधकार की चर्चा करते हुए समझाते हैं कि हम सबके अंतर में प्रकाश है,
लेकिन अज्ञानता के अंधकार की वजह से हम उस प्रकाश को देख नहीं सकते। ये हम सबकी हालत है। हम इस अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं? हजरत ईसा कहते हैं कि परमात्मा ने एक इंसान को भेजा जो उस समय जॉन द बैप्टिस्ट था। परमात्मा ने अपने स्तर से हमारे स्तर पर मनुष्य चोले में उसको भेजा ताकि वो हमें बता सके कि ये अंधकार का पर्दा कैसे दूर किया जा सकता है और जो प्रकाश हम सबके अंदर है उसे कैसे देखा जा सकता है। जब तक परमात्मा कोई ऐसी हस्ती मनुष्य चोले में हमारे स्तर पर नहीं भेजता और जब तक वो हमें अंधकार को दूर करने का उपाय नहीं बताती, तब तक हम उस प्रकाश को नहीं देख सकते, और जब तक अंतर में उस प्रकाश को नहीं देखते, तब तक अमर जीवन या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साद रूप अपना तन तारया, महा अगनते आप उबारया। वो प्रभु जीवों को संसार रूपी अग्नि के सागर से उबारने के लिए साधु संतों का रूप धारण करके संसार में आता है। पलटू साहब फरमाते हैं, संत रूप अवतार आप हरि धरी के आए, भक्ति करे उपदेश जगत को राह चलाए। यही भाव स्वामी जी महाराज प्रकट करते हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। जिसके साथ हमारा प्रेम हो जाता है, हम अपने आप ही उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमें प्रेम करने की प्रेरणा कौन देता है? हम कहते हैं, मैं नहीं जानता, बस मुझे तो प्यार हो गया है। हम सोच विचार कर, योजना बनाकर प्यार नहीं करते, पर जब प्यार हो जाता है तो अपने आप ही प्रियतम के पीछे भागना शुरू हो जाता है। न प्यार करने के लिए कोई यत्न करना पड़ता है और न ही प्रियतम के पीछे दौड़ने के लिए। अंतर में कुछ ऐसा होता है जो आपको प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। आप प्रेम में मजबूर हो जाते हैं और आपके अपने अंदर ही कुछ है जो आपको अपने प्रियतम के पीछे दौड़ाता है। इसमें आपका योग क्या रहा? आपने क्या किया? अगर आप कहें कि प्रेम में आकर प्रियतम के पीछे दौड़ रहे हैं तो यह गलत होगा। अगर प्रियतम आपके अंदर प्रेम पैदा ना करता तो आप कभी उसके पीछे ना दौड़ते। इसी प्रकार अगर हम भजन कर रहे हैं तो इसलिए कि हमारे अंतर में कोई चीज है जो हमसे भजन करवा रही है। कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर चाह पैदा कर रही है, जो विरह की तड़प पैदा कर रही है, जो भजन सुमिरन करने के लिए उचित वातावरण पैदा कर रही है। हजरत ईसा कहते हैं, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो परम पिता के लिए शोक मना रहे हैं। वो प्रभु ही हमारे अंदर वियोग की तड़प पैदा करता है, और जब उसका वियोग सताने लगता है तो हम उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कौन हमारे अंदर विरह पैदा करता है? हमारा भजन सुमिरन नहीं, वो प्रभु खुद ही पैदा करता है। वो खुद इस रचना में से हमारी जड़ें उखाड़कर हमें अपने स्तर पर ले आता है। हम तो कुछ भी नहीं करते। आप अपने मन में खुश हो सकते हैं कि आप 2 या 3 घंटे भजन में बैठते हैं, पर आपको भजन में बिठाने वाला कोई और ही है, आप खुद नहीं। अगर आप पर होता तो आप 5 मिनट भी नहीं बैठते। इस तरह अगर ऊंचे दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभु खुद हमें ऊपर अपने तक खींच रहा है। ये हमारी कोशिश से नहीं हो रहा है। प्रश्न 366। महाराज जी, डॉक्टर जॉनसन ने अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स में लिखा है कि शायद सतयुग आने वाला है। क्या सचमुच सतयुग आ रहा है? क्या सतयुग के आने की कोई उम्मीद है? क्या आप नहीं सोचते कि हमारे लिए यही सतयुग है, जब हम संतमत पर चल रहे हैं, भजन सुमिरन कर रहे हैं और अपने अहम को मिटाकर उस परमपिता परमात्मा में वापस जाकर लीन होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे लिए यही सच्चा सतयुग नहीं है? हुजूर महाराज चरण सिंह जी की पुस्तक जीवत मरिए भवजल तरिए का समापन। कॉपीराइट 1988, 2018, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ऑडियो कॉपीराइट्स
2020 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।